अंदर से विद्यार्थी जितना रो रहा है ना, और ये जो शराब है ना, अगर मिथिलेश तिवारी पे पड़ेगी ना तो उसको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये लोग नहीं चाहते कि बिहार के बच्चे रोजगार करें। लाइब्रेरियन की भी भर्ती दीजिए, और ये टीआरई 4 में जो ये आप नौटंकी लगा रखे हैं, इस नौटंकी को बंद कीजिए। क्या आप बिहार के बच्चों को नौकरी देने वाले बने, ना कि लाठी मारने वाले। दिल दिया एतवार की हथी, जान दिया तेरे प्यार की हथी, मर गए हम। 600 रुपया उस समय में लगा था। इसका आता पता नहीं, कोई आता पता नहीं है। गया उसी प्रकार सीधे रिपेयरिंग को मौका दिया जाए, यही हम चाहते हैं। मौका मिलना चाहिए आप लोग। हाँ, मौका मिलना चाहिए। हम लोग भी धरना में हैं। हाँ, धरना में हम लोग 18 सालों से वैकेंसी नहीं है मैडम। 18 सालों से हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैकेंसी आए, या एस्टेट के साथ एस्टेट के साथ एलईडी का लिया जाए। हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द। लाइब्रेरियन के लिए लेट पात्रता होती है, जो हम लोगों का 18 वर्षों से नहीं आया है। हमारा मांग है कि लाइब्रेरियन का जल्दी से जल्दी वैकेंसी दीजिए, या तो जो टीआरई 4 हो रहा है उसमें हम लोगों को भी शामिल कर लिया जाए। 18 वर्षों से मैडम हम लोग तरस रहे हैं, एक क्या लाइब्रेरियन नहीं है। एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाए। और हर स्टेट में देखिए, हर स्टेट में जो है लाइब्रेरियन का वैकेंसी निकलता है। बिहार क्यों पीछे रह गया, बिहार क्यों नहीं निकाल रहा है? हम यही मांग करते हैं, निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी टीआरई 4 में लाइब्रेरियन को भी शामिल किया जाए। बिहार SSC के 18 साल में एक भी लाइब्रेरी की वैकेंसी नहीं आई है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। क्या ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिएगा आप, जिसमें IAS IPS का बच्चा जाएगा, जिसमें एक भी आपके एक भी स्कूल में पुस्तकालय नहीं है, वो भी कॉलेज में नहीं है। स्कूल को तो छोड़ दीजिए, 10+2 का कॉलेज में नहीं है पुस्तकालय ठीक से चल रहा है। और आप लाइब्रेरी कॉलेज में नहीं है, कॉलेज में नहीं है। लाइब्रेरी को लेकर देखिए 18 साल से, जब 18 साल से वैकेंसी आई ही नहीं तो लाइब्रेरियन की बहाली कैसे हुई? और लाइब्रेरियन की जब बहाली नहीं हुई तो फिर बोली, जब लाइब्रेरियन की बहाली ही नहीं हुई तो फिर ये कहाँ से लाइब्रेरी आ गए स्कूल में? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सभी स्कूलों में लाइब्रेरियन की जरूरत है, ऐसा तो नहीं है। आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाह रहे हैं, लेकिन बहाली दीजिएगा ही नहीं तो शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी कैसे, मुझे ये बताइए। इसलिए आप जो है ना लाइब्रेरियन की भी भर्ती दीजिए, और ये टीआरई 4 में जो ये आप नौटंकी लगा रखे हैं, इस नौटंकी को बंद कीजिए। अभी आपको सिर्फ किसी के आंखों में आंसू नहीं दिख रही है, बाकी अंदर से विद्यार्थी जितना रो रहा है ना, और ये जो शराब है ना, अगर मिथिलेश तिवारी पे पड़ेगी ना तो उसको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अंधविश्वास विश्वास करते हैं। आप देखें, शिक्षा में सुधार चाहती हैं। बिल्कुल शिक्षा में सुधार चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग शिक्षा में सुधार। बिहार आज भी क्यों पिछड़ा हुआ है? 2026 में हम लोग जी रहे हैं, फिर भी सबसे अगर अनपढ़ राज्य बोला जाए तो वो बिहार है। इसके अलावा लाइब्रेरी के बारे में क्या कहना चाहिए? 18 साल से स्कूल और विद्यालय में लाइब्रेरी नहीं है। बिल्कुल, उसको लाइब्रेरी कॉलेज में है नहीं है ना मैम, हम भी कॉलेज पढ़ के ही आए हैं। आप मिला है लाइब्रेरी? नहीं मिला हम लोगों को लाइब्रेरी। आप देख लीजिए कि कितने कॉलेज में लाइब्रेरी है। आप लाइब्रेरी आखिर 18 साल से अगर बहाली नहीं हुई है, और अगर किसी लाइब्रेरियन की कहीं पे भर्ती आई होगी 18 साल में, क्या वो रिटायर्ड नहीं हुए होंगे? हो गए होंगे ना मैम, तो फिर बहाली क्यों अटकाए हुए हैं? बहाली को दीजिए ना। देखिए, यहाँ एक और मांग है, और लाइब्रेरी बहाली को लेकर लगातार लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। शिक्षा मंत्री को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी भी बात सुनी जाए। लगातार इन सब चीज़ों को लेकर जो लोग हैं और छात्र जो हैं वो सड़कों पे हैं, और अब बिहार में जिस तरीके से लोग अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी, जरा आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनकी मांगों को समझने की कोशिश करें। मैम देखिए, अभी अगले मंथ मतलब अनाउंस हुआ था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आने वाली है, और उससे पहले पेपर में भी कई बार आया कि बेट होगा, लेकिन अब कोई बेट का कोई चर्चा नहीं कर रहा है। 2002 के बाद कोई बेट ही नहीं हुआ है यहाँ पे। हर राज्य, लगभग 22-23 राज्य में बेट हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई बेट का चर्चा ही नहीं है। हम सम्राट चौधरी से और उच्च शिक्षा मंत्री जो है टाइगर जी है, उनसे भी कई बार मिल चुके हैं। टाइगर जी है, हाँ, संजय सिंह टाइगर जो उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं, तो उनसे भी कई बार, लेकिन वो भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इतना हम लोग पत्र भेज चुके हैं, इतना हम लोग मतलब सब लोग से मिल चुके हैं। शिक्षा मंत्री को क्या कहना चाहिए? अभी के शिक्षा मंत्री तो चलिए वो टीआरई 4 तक का बहाली नहीं रहा है तो उनको क्या, लेकिन हमारा मामला उच्च शिक्षा मंत्री से है, तो उच्च शिक्षा मंत्री इस पर संज्ञान ले। और उनसे हम कई बार मिल चुके, लेकिन कोई मतलब संज्ञान का कोई लिया नहीं जा रहा है। ना हमारे सम्राट चौधरी ले रहे हैं, न राज्यपाल का मुद्दा है, न राज्यपाल इस पर कुछ बोल रहे हैं। BSSC के बहाली मैम देखिए, बिहार में करीब जितनी भी आयोग है, चाहे BPSC हो, BSSC हो, लाइब्रेरियन हो, ऐसा कोई बिहार का युवा नहीं है जो परेशान नहीं है। ये बिहार में बैठे हुए कुछ नेता और मंत्री बिहार विरोधी है। हम इसलिए कहेंगे, ये लोग नहीं चाहते कि बिहार के बच्चे रोजगार करें।
टीआरई 4 का मुद्दा पिछले 2 सालों से लटका है, इनको नोटिफिकेशन देना चाहिए। तो ये फर्जीवाड़ा ना रुके तो पीटी मेंस कर रहे हैं, ये कोई लॉजिकल नहीं है। हमारी मांग है टीआरई 4 में एकल परीक्षा हो, रिक्तियों की संख्या हो और नेगेटिव मार्किंग जैसे पहले होता है वैसा। दूसरा, लाइब्रेरियन की बहाली पिछले 18 सालों से रुका हुआ है, उनका मुद्दा सॉल्व हो। अभी जो स्टेट चल रहा है उनके साथ लाइब्रेरियन की भी होनी चाहिए। बेड का मुद्दा सॉल्व होना चाहिए। बीएसएससी का 35 लाख से ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, उनका नियोजन होना चाहिए। करीब बिहार में जितने प्रतिभा तैयारी करने वाले सभी परेशान हैं। सभी से हम माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बिहार के बच्चों को नौकरी देने वाले बने, ना कि लाठी मारने वाले। हम लोग भी ये चाहेंगे कि आप आने वाले 20 साल तक जैसे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, राज करें, वैसे हम लोग भी चाहेंगे। आप चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जी 20 साल तक राज करें, लेकिन आप लोगों की मांग को पूरा बिल्कुल हमारी युवाओं की बिहार को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, अगर हमारी मांगों को वो मान लेते हैं तो राजनीतिक रूप में वो युवा मुख्यमंत्री है, तो हम लोग भी चाहेंगे कि उनको रखें, नहीं तो फिर हम लोग विरोध करेंगे उनका। युवा मुख्यमंत्री को समझाते हुए नजर आते हैं कि 20 साल आपको राजनीति करनी है, तो हम युवाओं का दर्द समझें और इनकी जो मांग है, मूलभूत समस्या है, उनको सुनने का काम करें। पिछले 3 सालों से बीएससीसी की परीक्षा रुकी हुई है। माननीय सम्राट चौधरी जी से मैं यही आग्रह करूंगा कि इसको जल्द से जल्द करवाया जाए, जिससे 35 लाख युवा जो इससे पीड़ित हैं, और संविदा वेटेज को हटा करके एक अच्छे तरीके से और एक पारदर्शी तरीके से और एक बिहार इसका कैलेंडर जारी किया, जिससे बच्चों में ये पता चल सके कि एग्जाम कब हो और एक पारदर्शी तरीके से एग्जाम लिया जाए। क्योंकि यहाँ बिहार में कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है, बिहार के बच्चे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पर निर्भर हैं। अगर ये टाइम से नहीं हो पाती है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूँगा इसे जल्द से जल्द करवाया जाए। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं 15 अगस्त को 1 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे। 6,000 जो नौकरी है लाइब्रेरियन का 18 वर्ष अभी तक उनको आया नहीं है। इसलिए सम्राट चौधरी जी से उनको हम शायरी बोलना चाहेंगे। दिल दिया एतवार की हथी, जान दिया तेरे प्यार की हथी, मर गए हम खुली रही आंखें तेरे इंतजार की हथी। ऊपर नीचे अपनी ही सरकार है फिर भी ये हाल हो गया, और याचना करते करते हमें 18 साल हो गया। ऐसा कोई द्वार हुआ नहीं जिस द्वार को हमने छुआ नहीं। इसलिए आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अपनी सहमति इस प्रस्ताव पर जता दीजिए। लाइब्रेरियन की बहाली कब तक आएगी बता दीजिए। हम सम्राट चौधरी जी से मांग करना चाहते हैं कि ध्यान रहे कि बस 2027 ना आए, 2026 लास्ट हो तो हम लोग का ज्वाइनिंग हो जाए, मैंने हम लोग का एग्जाम लेकर 2000 बताना चाह रहे हैं कि बीएसएससी का फॉर्म भरा हुआ 3 साल हो गया है। और इसमें जो है कि 4 कैटेगरी का जो है कि फॉर्म भरा है, ग्रेजुएशन लेवल पर 2 ठो, एक इंटर लेवल पर, एक मैट्रिक लेवल का, लेकिन आज तक इसका कोई अता पता नहीं है। और एक काला कानून जिस प्रकार जो है कि अंग्रेज के समय में रौलक पैसा भी भरते हैं, रुपया भी देना पड़ता है। पैसा भी लगा था उस समय में, तो 500 लगा, 600 रुपया लगा था। अच्छा, फॉर्म में पैसा मतलब 600 रुपया लगा, 600 रुपया उस समय में लगा था। इसका आता पता नहीं, कोई अता पता नहीं है। और रौलक टैक्स की तरह अंग्रेज के द्वारा जैसे थोप दिया गया था, ऐसे ही एक रौलक टैक्स की तरह ये काला कानून संविदा वेटेज जो है कि लागू कर दिया बीएसएससी के। तो हम लोग चाहते हैं कि बीएसएससी पर जो संविदा वेटेज है उसको हटाया जाए और जल्द से जल्द एग्जाम का जो है कि डेट घोषित किया जाए। जल्द से जल्द एग्जाम का डेट घोषित किया जाए। अब आप क्या चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जब विपक्ष में थे तो लाइब्रेरियन के लिए ट्वीट किए थे 19 जून 2025 को। आज जब सत्ता में पक्ष में आए तो ये हमारा मुद्दा को भूल गए। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से लाइब्रेरियन के 6500 लाइब्रेरियन की बहाली हो गई, भर्ती हो गई, भूल गए हैं, लेकिन भूल गए हैं। तो याद दिला रहे हैं। उनसे हाथ जोड़ के बिना में आग्रह कर रहे हैं कि विपक्ष में रहने पर सत्ता पक्ष में भूल जाते तो हमारा भी दर्द समझिए। अच्छा, ये से बीजेपी बिहार ने ट्वीट किया है इस चीज़ को, लाइब्रेरियन को 6500 लाइब्रेरियन की भर्ती, और ये सम्राट चौधरी जी भी ट्वीट करते हुए नजर आते। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी, स्कूलों में 15,000 पदों पर होगी भर्ती, नियुक्ति में लागू होगी डोमिसाइल नीति। ये चीज़ें जो है वो उस समय विपक्ष में थे और उन्होंने ट्वीट किया था। अब जो लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं कि अपने वादे कब पूरे करेंगे, और इस वादों को लेकर के एक स्लोगन लिखा हुआ है। एक्स मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया था, जो सीएम सम्राट के पहले के मुख्यमंत्री थे, और ये है नीतीश कुमार जी। हमें नीतीश कुमार वो हैं जिन्होंने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है।